हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। तो स्टूडेंट, कल हमने 10th तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और हम ये बोर्ड्स के एग्ज़ाम के पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं 2024 का। तो ये सीरीज़ हमारी चलती जाएगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप इन वीडियोस को देख के तैयारी कर सकते हैं कि आपने किस टाइप से अपनी तैयारी करनी है और आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। ठीक है ना। और इन वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है या डाउट्स हो रहे हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको और कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, जो 1 to 10 तक के हमने क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ किए हैं, उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। मैं उसकी प्लेलिस्ट में उसका लिंक डाल दूँगी तो आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, if the distance between the point 3 comma minus 5 and x comma minus 5 is 15 units, then the value of x are। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस की बात करिए तो हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें देखो 2 पॉइंट्स दिए हैं तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये वाले हैं। तो हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं। डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स 3 कॉमा माइनस 5 और x कॉमा माइनस 5 है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द पॉइंट्स आर 3 कॉमा माइनस 5 एंड x कॉमा माइनस 5 एंड द डिस्टेंस इज 15 यूनिट। ठीक है ना स्टूडेंट। तो 15 यूनिट आपको इसकी डिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ पे हम 15 इक्वल टू अंडर रूट x1, देखो इसको हम लेंगे x1, इसे y1, इसे x2 और y2। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास x2 क्या है, x है, माइनस x1 3 है का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो माइनस 5 माइनस और माइनस का 5 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, माइनस माइनस प्लस तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 15 इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 15 इक्वल टू स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब हम इसके देखेंगे, यहाँ पे 2 केसेस हो जाएंगे। तो हम इसको फर्स्ट केस को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट केस हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी। ठीक है। और सेकंड केस में क्या आ जाएगा, सेकंड केस आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ रही है, 18 और माइनस 12। तो यहाँ पे देखेंगे 18 और माइनस 12 कहाँ आ रहा है, 18 और माइनस 12 ऑप्शन बी। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आंसर इसका ये आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 12, गिवन cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 0 कब होता है, 90 पे। तो cos 90 की वैल्यू को क्या लिखेंगे हम, cos पाई बाई 2। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं cos पाई बाई 2। ठीक है। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे हमें क्या लाना है, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो cos अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos, इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है,
पाई/2 है, अपॉन 2 यानी कि 2 2 = 4, तो यहाँ पे आ जाएगा cos π/4। और cos π/4 कब होता है? 1/√2 पे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन ए आ जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स टेकन टुगेदर इज। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे? अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो ये होता है आपका 4πr²। ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। मेंसुरेशंस के सारे आपको ये लर्न करने हैं, वॉल्यूम वाले भी और एरिया वाले भी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फीयर इक्वल टू आ जाएगा 2πr²। कर्व्ड वाला आ जाएगा, ये कौन सा आएगा? कर्व्ड वाला आ जाएगा। और सेकंड आ जाएगा प्लस बेस वाला भी तो आएगा, ठीक है ना, πr², ये आ जाएगा आपका बेस वाला। ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3πr²। ठीक है, अब हम सेकंड वाला फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड वाला क्या आएगा? यहाँ पे लिखेंगे 2 सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू 1 हेमिस्फीयर कितना है? 1 हेमिस्फीयर की वैल्यू 3πr² है। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू 1 हेमिस्फीयर, तो ये आ जाएगा 2 3 = 6πr²। अब स्टूडेंट हम इस हेमिस्फीयर का और स्फीयर का हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो आप लिखोगे रेशियो। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, और रेशियो ऑफ इसका 2 हेमिस्फीयर का 6πr²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r², 4 इसको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो ये आ जाएगा 2:3। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2:3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी पे, इसका आंसर सी आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले सरफेस एरिया स्फीयर का निकालेंगे, फिर 1 हेमिस्फीयर का निकालेंगे, उसके बाद 2 हेमिस्फीयर का निकालेंगे, फिर हमें जो फाइंड आउट करना था स्फीयर का और हेमिस्फीयर का, दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा मीडियन। तो ये तो ओरली वाला क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने वाला कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट आप मीडियन में टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले रेडियस निकालेंगे इसका। तो रेडियस क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, रेडियस ऑफ कोन यहाँ पे आ जाएगा, इसका एज 2 सेंटीमीटर यानी कि हाइट 2 सेंटीमीटर दी है, तो इसका हाफ यहाँ आ जाएगा 2/2, 1 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। और हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। तो वैल्यू रखेंगे 1/3, पाई को हमने ऐसे ही लिखना है, रेडियस हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा और हाइट हमारे पास 2 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 पाई इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे,
कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस निकालेंगे, हाइट हमें दी है तो उसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं और इन 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे और अगर कहीं पर कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।